Welcome back to our channel Online School. Today we are going to learn a lesson from My English Book 7 for Standard 7th, Unit 3.2, The Welcome. In this video we will solve English workshop of this lesson. If you like our video, please like, share and subscribe our channel for latest videos and press the bell icon to get the notifications of next video. So let's start Unit 3.2, The Welcome, English Workshop. Question number 1. List the characters in this play. Write how each is related to चतुर्भुज. इस प्ले के कैरेक्टर्स की लिस्ट बनानी है और उन कैरेक्टर्स का चतुर्भुज से क्या रिश्ता है वो भी लिखना होगा. तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखते हैं. यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं और एक कॉलम में कैरेक्टर्स और उसके सामने उस कैरेक्टर से जो चतुर्भुज का रिलेशन टू द चतुर्भुज वो लिखा हुआ है. नीलरतन अ विलेजर, जमींदार द लैंड ओनर ऑफ हिज विलेज. सत्तू चतुर्भुज अंकल. मेड अ मेड सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली. मदर चतुर्भुज मदर. लिटिल बॉय seems to be his younger brother. Aunt चतुर्भुज aunt. Little girl seems to be his younger sister. Hari चतुर्भुज uncle. Sadhucharan a villager and Paran a villager. Now question number 2. Find and list the incomplete sentences of चतुर्भुज. इस प्ले में से ऐसे सेंटेंसेस चूज करने हैं जो चतुर्भुज ने कहे हैं बट वो इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हमें चुनने हैं और वो लिखने हैं. तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है. फर्स्ट जो सेंटेंस है, डायरेक्टली आफ्टर द MA एग्जाम वेर ओवर. आई के आगे वो कुछ बोल रहा था बट वो इनकम्प्लीट रह गया. सेकेंड वन इज दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, ये भी इनकम्प्लीट है. थर्ड वन इज द सब्जेक्ट्स आईड ऑफर्ड, आगे वो भी इनकम्प्लीट है. एंड फोर्थ वन इज देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशंस, आगे ये भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो ये 4 सेंटेंसेस हमें लिखने होंगे इस प्ले से. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3. फॉर्म ग्रुप्स, डिस्कस एंड राइट फॉर चतुर्भुज वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल. ये जो क्वेश्चन है इसे एक्टिविटी थ्रू सॉल्व करना है. आप लोगों को ग्रुप्स बनाने हैं और डिस्कस करने के बाद लिखना है कि चतुर्भुज इन लोगों से क्या सुनना पसंद करता था. जब वो कुछ कहता था तो आगे वो क्या सुनना पसंद करता था बट वो लोग कुछ और ही कह देते थे. तो यहाँ पर हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है चतुर्भुज सेड आई हैव पास्ड माई MA एग्जामिनेशन. ये सेंटेंस जब उसने कहा तो ये जितने लोगों से उसने कहा तो उनसे क्या सुनना पसंद करता था. तो फर्स्ट है नीलरतन से वो सुनना चाहता था वाओ ग्रेट न्यूज़. सेकंड है अंकल सत्तू, उनसे वो सुनना चाहता होगा ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब भी हम किसी के एग्जाम पास करने की न्यूज़ सुनते हैं तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट तो करते ही है. थर्ड वन इज आंट से वो सुनना चाहता था वेरी गुड न्यूज़ कॉन्ग्रेट्स. परान से वो सुनना चाहता था हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस. जमींदार से वेरी नाइस गॉड ब्लेस यू. मदर से गुड we are so proud of you. and साधुचरण से great congratulations. ये सारे सेंटेंसेस वो उन लोगों से सुनना चाहता था बट उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि वो अपने साथ एक अफगान कैट लेकर आया था और उसी कैट के बारे में वो सारे लोग उससे पूछने में लग गए और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया ही नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इनैक्ट द प्ले. इस प्ले को अपनी क्लास में इनैक्ट करना है. ये बहुत ही अच्छा प्ले है, फुल ऑफ कॉमेडी है, तो इसलिए इसे याद करके अपनी क्लास में इनैक्ट ज़रूर करना. आप लोगों को पता है इस प्ले की जो स्टोरी है वो चतुर्भुज पे डिपेंड है. चतुर्भुज MA पास करके अपने गांव लौटता है और अपने गांव लौटने के बाद वो हर एक गांव वालों से मिलता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, सब रिलेटिव्स से मिलता है और वो चाहता है कि वो सारे उसके बारे में पूछे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहे कि वो पास होकर आया, वो एग्जामिनेशन पास करके आया है, सक्सेस होकर आया है. बट वो अपने साथ एक अफगान कैट को लेकर आता है
और वो जितने भी गांव वाले हैं वो सारे उसी कैट के बारे में पूछते रहते हैं और आखिरकार वो बेचारा परेशान होकर उस गांव से वापस चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस प्ले की और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स, बहुत अच्छी इसके डायलॉग्स है। तो इस प्ले को याद करके लर्न करके इसे नेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म पेयर्स, ईच पर्सन इन द पेयर writes down a simple story, news item, report, etc. Then one of the partners tries to tell it to the other person. The other person shows through gestures that he is not interested by yawning, looking away, frowning, doing something else, etc. Repeat the activity after changing the roles of the listener and the speaker. Then prepare 2 tables: how to be good listener and how नॉट टू बी अ गुड लिसनर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को यहाँ पर भी एक्टिविटी थ्रू ही इसका आंसर लिखना होगा। पेयर्स बनाने हैं और उसमें से एक जो है वो कोई स्टोरी, कोई न्यूज़ आइटम, कोई रिपोर्ट कुछ भी कहे और दूसरा जो है उसका पार्टनर वो उसको बिल्कुल ध्यान से ना सुने, बिल्कुल बेजारी से सुने, कभी यॉर्निंग के ज़रिए, कभी कुछ ऐसे जेस्चर्स करे कि वो उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस सुनने में। और यही एक्टिविटी फिर से दोहरानी है, रिपीट करनी है इस एक्टिविटी को और उस वक्त इस तरह से जेस्चर्स होने चाहिए, आप लोगों के जो हाव भाव है इस तरह से होने चाहिए कि अब आप इसको इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। इस तरह से ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद आप लोगों को 2 टेबल्स बनाने हैं और उसमें आंसर लिखना है कि हाउ टू बी गुड लिसनर और हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर किस तरह से बातों को सुनता है और जो अच्छा लिसनर नहीं होता है तो वो किस तरह से अजीब अजीब हरकतें करके सामने वाले को भी डिस्टर्ब करता है और खुद भी ध्यान से नहीं सुनता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 2 टेबल बनाकर। पहले मैं हाउ टू बी ए गुड लिसनर ये कॉलम पढ़ूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लुक एट द स्पीकर। जो गुड लिसनर होता है वो स्पीकर की तरफ देखकर सुनता है। सेकंड पॉइंट, पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। वो पूरे ध्यान से सुनता है। थर्ड वन है ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ सम न्यू एंड फैमिलियर वर्ड्स। गुड लिसनर जो होता है वो ध्यान से सुनता है और वो न्यू वर्ड्स, अनफैमिलियर वर्ड्स के मीनिंग का भी अंदाज़ा लगा लेता है। और फोर्थ है कीप ऑन लिसनिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पीकर। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो भी सामने जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनता है वो। फिफ्थ वाला है कीप ऑन लिसनिंग इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद द स्पीकर। अगर आप उससे एग्री नहीं भी है स्पीकर से तो भी उसको गुड लिसनर सुनता ही जाता है। अब मैं सेकंड कॉलम पढ़ूंगी, हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर। नॉट टू बी अ गुड लिसनर मतलब जो अच्छा लिसनर नहीं होता है वो क्या करता है सुनने के दौरान। तो फर्स्ट पॉइंट है लुक समवेयर एल्स व्हेन द स्पीकर स्पीकिंग। जब स्पीकर स्पीक करता है, बोलता है कुछ, तो वो इधर उधर देखता है, उस स्पीकर की तरफ नहीं देखता। और सेकंड है टॉक टू योर फ्रेंड्स। आपस में फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं। थर्ड वाला स्टार्ट यार्निंग, जमाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। फोर्थ है स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग विदाउट एनी रीज़न। और फिफ्थ है लुक अवे थ्रू द विंडो। मतलब इस तरह से अजीब अजीब हरकतें करके वो बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनता। तो जो इस तरह की हरकतें करता है वो गुड लिसनर नहीं होता है। तो इस तरह 2 कॉलम्स में हमें ये आंसर लिखना होगा। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 6, प्ले द गेम ऑफ राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला एक गेम है और इसमें राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन का गेम है ये। इसमें भी पेयर्स बनाने हैं, फॉर्म पेयर्स। वन पर्सन पुट्स एनी वन क्वेश्चन टू द अदर पर्सन हैज़ टू गिव अ रॉन्ग आंसर क्विकली. He or she is out if he or she gives the relevant or correct answer or waits too long to give an answer. यहाँ पर पेयर्स बनाकर आप लोगों को एक गेम खेलना है और एक क्वेश्चन पूछेगा और जो दूसरा है उसका रॉन्ग आंसर देगा। जो कोई भी राइट आंसर देगा वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए और बी के बीच में। ए क्वेश्चन पूछता है हाउ मच वाटर डू यू नीड, तो बी वाला आंसर देगा नियर एसपी कॉलेज। कुछ अजीब सा आंसर है क्योंकि कितना पानी तुम्हें चाहिए इसका तो आंसर ये नहीं हो सकता नियर एसपी कॉलेज, तो रॉन्ग आंसर ही देना है इस गेम में। फिर ए वाले ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया वेयर्स एसपी कॉलेज, तो बी वाला कहा एट 2 o'clock। अब ये भी अजीब सा आंसर हुआ। इसी तरह से अजीब अजीब आंसर्स आप लोगों को देने होंगे
फिर से ए वाले ने पूछा हु वाज देयर, तो बी वाला कहा आई डोंट नो। अब इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट आंसर है, इसलिए जो ए था वो आउट हो गया। तो इस तरह से ये गेम आप लोगों को खेलना है। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है एक पेयर में। ये पूछ रही है लड़की व्हाट डू यू ईट, तो ये बॉय कह रहा है 3 बुक्स। अब ईट पूछ रही है और ये बुक्स कह रहा है। विच बुक्स ऑन द ट्री, कैन यू क्लाइंब ट्रीज, ऑफ कोर्स। अब ये राइट आंसर हो गया, इसलिए आउट हो गए। तो इस तरह से इंग्लिश वर्कशॉप आज हमने सॉल्व की। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू।